कहानी की शुरुआत होती है और हमें 100 साल पुराने एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने जीवन से निराश होकर खुद को जिंदा दफनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, उसे मिट्टी में एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिला। हैरान और उत्साहित होकर उसने आसपास की मिट्टी को खोदना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने सुनहरी चमक बिखर गई जिसे वह अपनी कब्र समझ रहा था। वह असल में सोने की एक हजारों साल पुरानी खान निकली। बुजुर्ग ने अपनी खुशी को दबा लिया ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। ये सोना उसकी बाकी की जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारने के लिए काफी था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सोना उसके लिए बड़ी मुसीबतें लेकर आने वाला है। अगले दिन वह सारा सोना समेटकर शहर की ओर निकल पड़ा ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। रास्ते में उसका सामना नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी से हुआ जो दूसरे विश्व युद्ध में हार के कगार पर थे। ये सैनिक एक गांव को लूटकर और वहां की महिलाओं को बंदी बनाकर लौट रहे थे। जब बुजुर्ग अपने घोड़ी पर सवार होकर उनके बगल से गुजरा तो एक सैनिक उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन उनके अफसर ने उसे रोक दिया। अफसर को लगा कि इस बूढ़े को मारना गोलियां बर्बाद करना है, क्योंकि रास्ते में पहले से ही लाशों के ढेर लगे थे। बुजुर्ग आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक और नाजी टुकड़ी ने रोक लिया। सैनिकों ने उसके घोड़े पर लदे सोने के औजार देख ली। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा और तलाशी लेनी शुरू की। जैसे ही सैनिकों के हाथ में सोने से भरी थैलियां लगीं, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बुजुर्ग को घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया। उन्हें लगा कि यह एक असहाय बूढ़ा है, लेकिन वे उसके अंदर उबल रहे गुस्से को नहीं देख पाए। जैसे ही सैनिकों ने उसे मारने के लिए बंदूक तानी, बुजुर्ग की फुर्ती ने सबको चौंका दिया। पलक झपकते ही उसने अपनी चाकू निकाली और उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर नाजी अफसर अपने टाइगर टैंक के साथ वापस लौटा। वहां का मंजर देखकर वह दंग रह गया। उसके ट्रेंड सैनिक जमीन पर बेजान पड़े थे। अफसर समझ गया कि यह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं है। सोने के लालच में उसने टैंक से बुजुर्ग का पीछा करना शुरू किया। बुजुर्ग अपने घोड़े पर जान बचाकर भागा। टैंक से गोले दागे गए और मशीन गन से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। वह गोलियों की बौछार के बीच से किसी सुपर हीरो की तरह निकल गया। अफसर ने अचानक पीछा करना बंद कर दिया। बुजुर्ग को दाल में कुछ काला नजर आया, लेकिन तभी एक भयानक धमाका हुआ। वह रास्ता एक माइन फील्ड था। बुजुर्ग का वफादार घोड़ा मारा गया, लेकिन घोड़े ने अपने शरीर से धमाके का सारा असर झेल लिया, जिससे बुजुर्ग की जान बच गई। बिखरे हुए सोने को समेटते हुए बुजुर्ग ने देखा कि नाजी अफसर फिर से सामने खड़ा है। अफसर ने अपने 2 सैनिकों को बुजुर्ग को खत्म करने भेजा, लेकिन वे खुद अपनी ही बिछाई सुरंगों की चपेट में आकर मारे गए। धुआं छंटने के बाद बुजुर्ग गायब था, लेकिन वहां उसका एक सैनिक पहचान पत्र मिला। जब नाजी मुख्यालय को उस नाम की सूचना दी गई तो वहां हड्डी कंप मच गया। पता चला कि यह बुजुर्ग कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि फिनलैंड का एक लेजेंडरी स्पेशल फोर्स कमांडो है। शिकारी कुत्तों की आवाज से बुजुर्ग की नींद खुली। दुश्मन करीब थे, इसलिए वह तेजी से एक नाजी ट्रक के निचले हिस्से से चिपक गया। जब उसे लगा कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति उसे पकड़वा देगी, तो उसने चालाकी से ट्रक की तेल की टंकी में छेद कर दिया ताकि तेल की गंध से कुत्तों का ध्यान भटक जाए। पकड़े जाने के डर से वह पास की नदी में कूद गया, लेकिन एक स्नाइपर की गोली उसके पैर में लग गई। नाजी अफसर ने कुत्ते पीछे छोड़ दिए, पर आतामी ने बड़ी शांति से माचिस जलाई और आग के डर से कुत्ते पीछे हट गए। अंत में वह अपनी सांस रोककर नदी की गहराई में चला गया। जर्मन सैनिकों को लगा कि वह हवा लेने के लिए ऊपर आएगा, लेकिन 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। जब वह ऊपर आया तो सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पानी लाल हो गया। अफसर ने सोचा कि वह मर चुका है और अपने 2 सैनिकों को सोना निकालने के लिए पानी में भेजा। यहीं सैनिकों ने सबसे बड़ी गलती की। आतामी ने पानी के अंदर ही एक सैनिक का गला काट दिया और उसके फेफड़ों से निकलती ऑक्सीजन को खुद खींच लिया ताकि वह और देर तक पानी के अंदर रह सके। देखते ही देखते दोनों सैनिक मारे गए। किनारे पर खड़ा सिपाही डर के मारे नाव लेकर भागने लगा, जिसे खुद नाजी अफसर ने मरवा दिया। आतामी ने उसी नाव और सैनिकों की लाशों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और गोलियों की बौछार से बचते हुए निकल गया। बूढ़ा अपने छोटे से कस्बे में पहुंचा, लेकिन वहां केवल राख और लाशें थीं। वह बुरी तरह घायल और थका हुआ था। तभी उसे अपने पालतू कुत्ते की आवाज सुनाई दी। खुशी के मारे वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन नाजियों ने कुत्ते के शरीर पर बम बांध रखा था। उसने तुरंत बम काट कर फेंका, जिससे हुए धमाके ने उसे बेहोश कर दिया। नाजी अफसर ने उसे पकड़ लिया और एक लोहे के बोर्ड से रस्सी बांधकर फांसी पर लटका दिया। उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर उसका सोना छीन लिया और वहां से चले गए। होश आने पर बूढ़े व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए एक खौफनाक रास्ता चुना। पास में एक लोहे की कील निकली हुई थी। उसने अपने पैर के घाव को उस लोहे की छड़ में घुसा दिया ताकि उसके शरीर का वजन उस छड़ पर आ जाए और फांसी का फंदा उसकी गर्दन न घोंट सके। पूरी रात वह इसी असहनीय दर्द के सहारे लटका रहा। सुबह एक नाजी विमान वहां से गुजरा, जिसके हवा के दबाव से वह बोर्ड गिर गया। वहां मौजूद पायलट ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन आतामी ने अपनी फुर्ती से उसे और उसके साथी को ढेर कर दिया। अब आतामी के सामने एक और बड़ी चुनौती थी।
अपने जख्मों को भरना। उसने जो किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने जलती हुई माचिस घाव के अंदर डाल दी ताकि खून बहना बंद हो जाए। अपनी छाती और कमर से लोहे के छर्रे खुद हाथों से खींच कर निकाले। कटी हुई खाल को लोहे के तारों से टांके लगाकर सिला जैसे कोई कपड़ा सिलता हो। अंत में घाव को साफ करने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। पायलट को जिंदा रखकर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। कुछ समय बाद सड़क पर जा रहे नाजी दस्ते ने देखा कि उनका एक लड़ाकू विमान क्रैश हो चुका है और रास्ता बंद है। जब उन्होंने विमान का दरवाजा खोला तो अंदर पायलट मृत मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पायलट के गले में वही रस्सी बंधी थी जिससे उन्होंने बुजुर्ग को फांसी दी थी। नाजी अफसर को तुरंत एहसास हो गया कि मौत का वह सौदागर अभी जिंदा है और अब वह उनके पीछे है। खौफ के मारे उसने तुरंत वहां से भागने का आदेश दिया, क्योंकि अब वे शिकार नहीं बल्कि शिकार बनने वाले थे। वह यह समझने के लिए कि आखिर बाहर कौन है और उसका साथी अचानक कैसे मर गया, सावधानी से ट्रक के कवर से अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उस सैनिक ने अपना सिर बाहर झांकने के लिए निकाला, अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बूढ़ा शिकारी साये की तरह वहां मौजूद था। वह अब केवल अपनी जान नहीं बचा रहा था, बल्कि वह एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है और वह सीधा बैंक पहुंच जाता है। सभी लोग उसकी ये हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और यही इस कहानी का अंत हो जाता है।